जय श्री राम मित्रों, हम आपके लिए रामानंद सागर की पवित्र रामायण के कुछ डायलॉग्स लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगेंगे। जिसके हृदय में कपट और अधर्म होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम जैसा पापी और दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। तुम जानते थे कि युद्ध भूमि में उनसे पार पाना असंभव था। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तू भी उनके होते हुए हमारी कुटिया में पैर नहीं रख पाता। मंदोदरी वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। तुम अपना मन मुझसे हटाओ, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपनी स्वर्ण कला सहित इसी में भस्म हो जाओगे। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। रावण, जुगनुओं की चमक से सरोवर में कमलनी नहीं खिलती, जिस तरह सूरज से प्रभा अलग नहीं हो सकती, उस प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूँ। हे प्राणनाथ, आप इस कुरूप सीता के लिए क्यों इतने व्याकुल होते हैं? भला इसके फीके पतले अधरों, अनाकर्षक कांति और छोटे भद्दे आकार में क्या आकर्षण है? आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए, इस अभागी को मरने दीजिए। महाराज रावण, ये अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण, जिसे भगवान ब्रह्मा और स्वयं शिव से शक्तियां प्राप्त हुई है। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पतिप्रायणा पत्नी हूं। तुम मुझे मेरे सतीत्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारे नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलुत्स, जिनका यश निर्बल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्रीमान राम से बैर करने का साहस रखता है। हे दुर्बुद्धे, तेरा ये कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया है? मैं एक पतिव्रता हूँ। मैंने एक बड़े कुल में जन्म लिया है। मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ है। मुझसे कोई लोकनिंदित कार्य संभव नहीं हो सकता। Please subscribe my channel Motivational Guru.